हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक को देखेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। और इस नाटक में 6 अंक हैं और प्रथम अंक का नाम है बाह्य प्रांत। मतलब स्थान की जगह में यदि आपको दृश्य दिया रहेगा तो भी आप वही लिखेंगे बाह्य प्रांत, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि पहले दृश्य का नाम क्या है, तो बाह्य प्रांत याद रखिए। महंत जी अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं और सब गाते हुए आते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम। राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबई नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कभी कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो यह गीत गाते हुए अपने चेलों के साथ महंत जी आते हैं। फिर महंत जी कहते हैं, महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा अच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगाए, और क्या। फिर नारायण दास कहता है, जी गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा, और बच्चा नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो शालिग्राम जी को भोग सिद्ध हो, बाल भोग सिद्ध हो। तो यहाँ पर जो गोवर्धन दास है वह पश्चिम की ओर जाता है और नारायण दास पूरब की ओर जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवर्धन दास को महंत जी ने कौन सी दिशा में भेजा, तो पश्चिम दिशा में, और नारायण दास को पूरब की दिशा में। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, जी गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। फिर महंत कहता है, महंत जी गीत के माध्यम से गोवर्धन दास को चेतावनी देता है कि बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए यामय नरक निदान। सब गाते हुए इस पंक्ति को जाते हैं। उसके बाद दूसरे अंक के स्थान का नाम क्या है, बाजार। स्थान के जगह पर अगर दृश्य दिया रहेगा तो भी वही बाजार ही होगा। तो फिर अब दूसरे अंक में बाजार का दृश्य है, जिसमें दिखाए पहला है कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। तो पहला हो गया कबाब वाला। उसके बाद घासीराम बाजार में गाते हुए, चने जोर गरम चने चबावे, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना खावे तौकी मैना, बोला है अच्छा बना चबैना। चना खाए गरफुर मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। तो यह पंक्ति अक्सर पूछा जाता है कॉलम मैच में कि किस व्यापारी ने कौन सा गीत गाया है करके, किसकी पंक्ति है करके। तो कबाब वाला गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का। फिर घासीराम का चने जोर गरम, बाबू चने जोर गरम। उसके बाद चना खाते मियाँ जुलाए, दाढ़ी हिलाती गाह बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर। उसके बाद नारंगी वाली आती है, वो अपने गीत गाती है, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटवट की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग ना रंगी,
मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कौला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संतरंगा संगतरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके सेर नारंगी। टके सेर मतलब सब जगह आया है कि मतलब सभी वस्तुओं का दाम एक ही है, चाहे वह कितनी भी मूल्य वस्तु क्यों ना हो। टके सेर। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा, मतलब भाजी या फिर और कोई दूसरा सब्जी वगैरह वस्तु वगैरह सब का भाव क्या है, एक ही है। अब उसके बाद आता है हलवाई वाला। जलेबियाँ गर्मा गर्म ले, सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फ़ी समोसा पेड़ा कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा ले, हलवा मोहन भोग मोयनदार, कचौड़ी कचाका हलवा गर्मा गरम चभाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचब ले भूर का लड्डू। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। बांग्लादेश का एक नगर का जिक्र है, नेपाल के एक कस्बा, बड़ा और मीठा नींबू संतरा मीठा नारंगी मुलायम। इम्पोर्टेंट, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं, और भाई जैसी कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी हम, सब सामान ताज़ा खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। तो यहाँ पर हलवाई अपने लड्डू वगैरह बेचते हुए। फिर आता है कुजड़ीन ले, धनिया मेथी सोवा पालक चौराई बथुआ करेमू नूनिया कुल्फा कसारी चना परसों का साग, मरसा ले बैंगन लौवा कोहड़ा आलू अरोई बंडा नेनुआ सूरन राम तोरई मुरई ले आदि, मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा ले फालसा, किन्नी आम अमरूद नीबुआ, मटर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके सेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। यहाँ पर कुजड़ी ने अपनी भाजी वगैरह बेचती हुई। फिर आता है मुगल, बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहिदाना मुनक्का किशमिश अजीर आब जोश, आलू बुखारा चिलगोजा, सेब नाशपाती बिही सरदा, अंगूर का पिटारी हमारा, ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक हो रुपया खराब किया। तो यहाँ पर सभी लोग अपने वस्तुएं बेचते हैं। बेवकूफ़ बना हिंदुस्तान का आदमी, लक लक हमारे यहाँ का आदमी, बुम्बक बुम्बक लो सब मेवा टके सेर, सब अपने टके सेर में मतलब व्यापारी लोग बेचते हैं। उसके बाद आ गया पाचक वाला, चूरन अमलबेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलौना जिसको, पाचक वाला जिसे चूरन वाला कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है चूरन अमलबेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलौना जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं ना जाए, हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी इसको खाएगी सब रंडी, चूरन अमले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। ये पाचक वाला अपना चूरन बेचते हुए गीत गाता है। चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते, चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग जिसको अकील अर्जुन रोग, चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके सेर। तो चूरन वाला अपना चूरन बेचते हुए। उसके बाद है मछली वाली, मछली ले मछरिया 1 टके के बिकाए,
लाख टका कै बाला जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखा थी फंस जाए, बिनु पानी मछली सो बिहरिया मिला बिना अकुलाए। फिर यहाँ पर आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपना जात बेचते हुए, जात वाला, जात ले जात टके सेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे टके के वास्ते, जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे टके के वास्ते, झूठ को सच करे टके के वास्ते, ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते, हिंदू से क्रिस्तान टके के वास्ते, धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे टके के वास्ते, झूठी गवाही दे टके के वास्ते, पाप को पुण्य माने टके के वास्ते, नीच को भी पितामह बनावे टके के वास्ते, वेद धर्म कुल मर्जाद सच्चाई बढ़ाई सब टके सेर, लुटाई दिया अनमोल माल टके सेर। बनिया। बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। फिर यहाँ पर आता है बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुन और खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जो गोवर्धन दास रहता है वह आलसी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। वह सभी जगह जा जाकर कुछ कुछ खाता रहता है। फिर वह गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिया आटा कितने सेर पूछता है, बनिया से आटा कितने सेर दिया, बनिया कहता है टके सेर। फिर गोवर्धन दास चावल को पूछता है कितने दिया, बनिया टके सेर। गोवर्धन दास चीनी को पूछता है टके सेर। गोवर्धन दास घी को पूछता है टके सेर। सब टके सेर सचमुच। बनिया कहता है हाँ महाराज क्या झूठ बोलूँगा। कुजड़ीन से गोवर्धन दास पूछता है क्यों माई भाजी क्या है भाव है, टके सेर। वो भी बोलती है बाबा जी टके सेर, निनिया मुरई धनिया मिर्चा सब टके सेर, एक ही भाव है। गोवर्धन दास सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके सेर हैं। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने सेर। हलवाई कहता है बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा टके सेर, सब टके सेर, एक ही भाव। फिर गोवर्धन दास कहता है वाह वाह बड़ा आनंद, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर है ना। हलवाई कहता हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर हैं, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। जो गोवर्धन दास है वह हलवाई के पास जाता है और उससे सभी चीज़ों के बारे में पूछता है, तो सब क्या है टके सेर बिक रहा है वहाँ पर बाज़ार में, ठीक है ना। गोवर्धन दास पूछता है हलवाई से क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है, तो अंधेर नगरी। यही क्वेश्चन आता है कि इस नगर का नाम कौन पूछता है, गोवर्धन किससे, हलवाई से। तो क्या बोलता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहते हैं और राजा का क्या नाम है, चौपट राजा। फिर गोवर्धन दास वाह वाह कहता है, फिर क्या कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यही गीत गाता हुआ वे आनंद के साथ बगल बजाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाए हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक हो जाएंगे। तो गोवर्धन दास भिक्षा में कितने पैसे लाया है मांग कर, 7 पैसे, और कितने सेर मतलब लड्डू ले रहा है वह, 3 सेर मिठाई ले रहा है, 3.5 सेर, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर तीसरा अंक स्थान का नाम क्या है, दृश्य का नाम क्या है, जंगल, ठीक है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास कहा क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ, 7 पैसे मिले, ठीक है। महंत देखो बच्चा, वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास जी कहता है गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली। महंत जी का बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके से मिलती हैं,
महंत कहता है बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहता है कि सब चीज़ यहाँ टके सिर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसके कौन राजा है? तो जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा है, तो कहता है गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मतलब नारायण दास ने महान जी को बता दिया था कि इस नगर में सभी भावों का एक ही मोल है, टके सिर। तो नारायण दास कहता है, गोवर्धन दास से पूछता है महंत जी इस नगर का क्या नाम है? अंधेर नगरी चौप। तो फिर गोवर्धन दास कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा करके। फिर महंत जी कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर ही खाजा हो। मतलब यह नगर हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ का राजा क्या है? चौपट राजा है करके। फिर ये दोहा कहते हैं, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजय बास। कोकिला वायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़ि विषय विषय जहाँ न नेकु विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण भी रुकना नहीं है करके। तो अपने दोनों चेलों को यह दोहा सुनाते हुए महान जी गाता है, सेत सेत सबसे जहाँ कपूर कपास करके। तो यही पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस पंक्ति को किसने गाया है? तो महंत जी ने ये दोहा को। फिर नारायण दास कहता है, गोवर्धन दास कहता है, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास में रहने ही से मज़े में पेट भरता हो। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मतलब गोवर्धन दास कहता है कि और यहाँ जैसा और कहीं नगर नहीं है जहाँ थोड़े से पैसों में मतलब पेट भर का खाना मिलता हो करके। वो सीधा सीधा अपने गुरु जी महान जी से कहता है गोवर्धन दास। महान देख बच्चा पीछे पछताएगा, और वह कहता है कि महान जी पीछे पछताना ना पड़े बच्चा देख कर करके। फिर गोवर्धन दास कहता है, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यहीं कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महान जी कहता है, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। और महंत जी जाते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं तो नहीं रह सकता, लेकिन आगे पीछे कुछ हो जाए पछताना मत, और जब संकट पड़ेगा तो मुझे याद करना करके महंत जी गोवर्धन दास से कहता है। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए करके। तो गोवर्धन दास जो है लालची आदमी है थोड़ा सा, ठीक है ना। वह मिठाई के लोभ में अंधेर नगरी में रुक जाता है, जिसका परिणाम उसको आगे चलकर मिलता है। यहाँ देखिए चौथा अंक स्थान का दृश्य का नाम क्या है? स्थान या दृश्य। आपके प्रश्न में ये भी आ सकता है कि दृश्य का क्या नाम है, फिर स्थान का क्या नाम है। चौथा अंक तो फिर याद रखना राजसभा, जिसमें राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित हैं। अब हम आ जाते हैं राजसभा, मतलब जो अंधेर नगरी का राजा है चौपट राजा, उसके राजसभा में आ गए हैं, जहाँ पर राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान पर स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा कहता है, पीनक से चौंक कर घबरा कर उठता है, क्या शुभ खाइए महाराज। भागता है, मतलब राजा भाग जाता है। फिर मंत्री कहता है राजा का हाथ पकड़, नहीं यह कहता है कि पान खाइए महाराज करके। फिर राजा कहते, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको 100 कोड़े लगे। फिर मंत्री कहते, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री फिर कहते, महाराज आप पान खाई सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, तो सुपनखा को सजा हो। राजा फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम
रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर शराब, नौकर को शराब के बारे में कहता है। फिर दूसरा नौकर, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज, फिर उसको शराब देता है। राजा मुंह बनाकर पीता है। नेपथ्य में मतलब कुछ दूर से दुहाई है, दुहाई शब्द का आवाज़ चिल्लाकर सुनाई देता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी आता है, दुहाई महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। चुप रहो तुम्हारा, राजा कहते हैं कि चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवारी गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई हो महाराज, न्याय हो। राजा, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। राजा ऐसा मूर्ख है जो दीवार है उसको पकड़ लाने के लिए बोलता है मंत्री से। मंत्री कहता है, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। फिर राजा कहता है, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो सो उसको पकड़ कर लाओ। फिर मंत्री कहता, महाराज दीवार ईंट चुनने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। मतलब राजा जो है इतना मूर्ख है कि दीवार को भाई बहन पूछ रहा है। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्या वे बनिए इसकी लड़की नहीं? बकरी क्यों दबकर मर गई? और कल्लू मंत्री, बकरी नहीं महाराज, बरकी नहीं बकरी। राजा, हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। फिर कारीगर कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर? राजा कहता, क्यों बे कारीगर, बकरी किस तरह मर गई? कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोंदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कहते, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं, निकालो, उस चूने वालों को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सोपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। फिर राजा कहता है, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला को निकाला जाता है, भिस्ती को लाया जाता है। क्यों भी भिस्ती गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने ये मशक कितनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी जाते आ गया। और भिस्ती कहती है, अपने दुखड़ा सुनाते हैं कि मशक बनाने से यह गलती हो गई करके। फिर राजा कहता है, अच्छा कसाई को लाओ और भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई? फिर कसाई आता है, क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई कहता है, महाराज गडेरिया ने टके शेर पर बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा कहते, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरियों को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया लाया जाता है। जो भेड़ बकरी चराते हैं, पालते हैं, उनको गडेरिया कहा जाता है। फिर कहता है कि क्यों बे उख पौड़े के गडेरिए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिया कहता है, गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं कि मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया?
इतना मूर्ख है महाराज के मतलब राजा कि वह एक एक के बाद एक एक सभी को बुलाया जा रहा है। कोतवाल आता है, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री कहता है, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? राजा, हाँ यह नहीं तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज महाराज कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, फिर जो राजसभा है वह बर्खास्त कर दिया जाता है। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़ कर राजा जाते हैं। फिर 5वां अंक, तो ये 4 अंकों तक हमने देखा है दोस्त। उसके बाद 2 अंक और बचे हैं, ठीक है। 5वां अंक अरण्य का दृश्य और शमशान का दृश्य, ठीक है। उसके बाद ये 2 अंकों को मैं अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को यह पसंद आए तो नोट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और कल मैं इसी वक्त इसका अगले पार्ट का लेकर आऊँगा। धन्यवाद।